ऋचा जी, राधे मुरादाबाद से। राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में एक बार सुना था कि अगर नाम जप करते हैं आप तो भगवान आपको वैसा ही ज्ञान चश्मा दे देते हैं कि क्या आगे होने वाला है या कैसा है। तो महाराज जी, आप भी नाम जापक हैं, तो क्या आपको भी पता था कि ऐसा वैभव, ऐसी लाडली जू की कृपा आप पे होने वाली है? पहले आभास हो गया था? इसका कोई महत्व नहीं है, तो इस विषय में क्या चर्चा करें। ये वैभव, ये सम्मान, ये सब स्वाप्निक है। ये कोई हमारे भाग्य की बहुत बड़ी बात है क्या? क्या समझते हो आप? ये कोई महत्व वाली बात है क्या? हमें वृंदावन धाम मिला, हमें गुरुदेव भगवान मिले, हमें प्रियाजू का नाम मिला, हमें प्रियाजू की उपासना मिली। इस विषय में चर्चा करो, ये ठसक की बात है। ये हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब मायाकृत है, ये सत्य नहीं है। ये कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, ये बीच में दिखाई दे रहा है। इसका कोई महत्व नहीं। वैभव क्या हमारे पास? वैभव क्या? वैभव भोजन को समझते हो, रुपया को समझते हो, बिल्डिंग को समझते हो? हम बचपन से जिस महान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर की शरण में थे, वो वैभव हमारे साथ था। गंगा के किनारे कई कई दिन भूखे भी परमानंद में निमग्न थे। क्या ये रोटी दाल रुपया पैसा सेव संतरा ये वैभव है? अरे ये तो पापी पुरुषों के पास भी है। क्या पाप करने वालों को वो वैभव मिला, एक महात्मा को वैभव मिला तो क्या सौभाग्य का विषय हुआ क्या? ये वैभव कोई चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय है श्री जी का भजन, श्री जी का चिंतन, श्री जी का समर्पण, श्री जी के प्रति कितना अपनापन है, ये बात खास है। इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। प्रेरणा जी, कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण समर्पण दैनिक जीवन में वास्तव में कैसे दिखाई दे? जो भी हम जप करें, तप करें, दान करें, गृह कार्य करें, वो सब भगवान को समर्पित होना चाहिए, भगवत भाव से होना चाहिए। अपने को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपने घर को, अपने रिश्ते संबंधों को सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और भगवान की कथा श्रवण, भगवान की कथा कहने में, भगवान का नाम कीर्तन करने में, भगवान का नाम जप करने में रुचि उत्पन्न हो जानी चाहिए, तो पूर्ण समर्पण हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हरेरद्भुत कर्मणा। भगवान ने जो विविध लीलाएं की है उनका श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। जन्म कर्म गुणा नाम, भगवान के जन्म कर्म और गुणों का कीर्तन करने से समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, अहंकार साधु संग से नष्ट होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। बिना नाम जप किए, बिना भगवत कथा सुने, बिना संत सेवन किए समर्पण पूर्ण हो ही नहीं सकता। और जब हम ये सब साधन करते हैं तो सब कुछ भगवान की कृपा से आंतरिक साधन प्रकट हो जाता है, जिससे हमारी एक एक वृत्ति समर्पित हो जाती है, एक एक क्रिया समर्पित हो जाती है, तभी पूर्ण समर्पण माना जाता है। एक सेकंड भी भगवान के सिवा हमारा कोई व्यर्थ समय न जाए। एक एक क्रिया, एक एक वृत्ति जब भगवदाकार हो जाती, तब पूर्ण समर्पण का मतलब भगवत प्राप्ति ही होता है। एकता जी, असम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी भक्ति को इतना अड़िग कैसे बनाऊं कि ना तो संसार के विकार और लोगों के विचार मेरे मन की शांति और भगवान से मेरे संबंध को प्रभावित कर सके? निरंतर नाम जप। जब संसार का चिंतन ही नहीं होगा तो दृढ़ विश्वास भगवान में हो जाएगा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। राधे राधे अचल धर्म राधे में हो राधे। जाना दृढ़ विश्वास। नाम जप से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। जैसे जैसे नाम जप करोगे वैसे वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे नाम जप होगा वैसे वैसे भगवान प्राण प्यारे लगने लगते हैं, सब ठीक हो जाता है। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोई, पोई सुगुण माला रचो। नाम जपते ही वो पवित्र सुबुद्धि जागृत हो जाती है,
जो भगवान में चित्त लगाती है, भगवान में मन लगाती है। नाम जब नहीं चलता है तो थोड़ी देर सत्संग सुना, फिर कुबुद्धि वही माया में ले जाती, फिर वही भोगों में ले जाती। इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, लोक परलोक के जो सुख भी चाहोगे वो मिल जाएंगे। आप नाम जप करो, राधा 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 राधा, राम 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 राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो आपको नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि, नाम जप करो। नाम जपने से दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल रहेगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता। नाम चल रहा है, मृत्यु हो गई तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो, नाम से भक्ति अचल अडिग अहेतुकी निर्भरा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, जो बड़ी दुर्लभ है। नाम जप करो। सविता बत्रा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की ही मर्जी में राजी रहना, ऐसा महाराज जी थोड़ा मुश्किल लगता है। बड़ा कठिन, बड़ा वही आपने मुश्किल कहा, हमने कठिन कहा, बड़ा कठिन लगता है। अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला दे, क्या कहना है फिर। उससे जैसा संत कहाँ है, उसके जैसा संत कहाँ है। जिसने हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा हो सकता है, कठिन है पर नामुमकिन नहीं, कठिन है। यदि हम संतों का संग करें, भगवान की महिमा सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो हमारा अहंकार भगवान को समर्पित हो जाएगा। ये अहंकार ही बाधा है भगवत इच्छा के विरुद्ध चलने की प्रेरणा, और भगवत इच्छा को अपने विरुद्ध मानना, ये अहंकार की चाल है। ध्यान से शब्दों को सुनना। भगवत इच्छा के विरुद्ध चलना और भगवत इच्छा को अपने विरुद्ध मानना, ये दोनों चालें अहंकार की हैं। और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो हृदय में आता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो जो प्यारे करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो बाहर से देखने में बड़ा भयावना हो, भारी विपत्ति हो, भारी अमंगल हो, लेकिन भक्त को उसमें भी मंगल दिखाई देता है, क्योंकि भगवान के द्वारा किया हुआ विधान कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। ये अहंकार ही बाधा है। ये अहंकार समर्पित हो जाए तो सर्वत्र राधा ही राधा है। ये अहंकार समर्पित हो जाए, बस इसी अहंकार समर्पण की साधना है कि खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, भगवत कथा गाओ, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, जिससे तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और पवित्र हृदय ही, निराभिमानी हृदय ही ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, ऐसा अनुभव करता है कि जैसे मुझे रख रहे हो, राधे मैं उसी में राधे। राजी हूँ, उसी में संतुष्ट हूँ। शिल्पा जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया है कि भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो पहले संतों के दर्शन होते हैं, तो महाराज जी संत के दर्शन किस स्वरूप में होते हैं? जैसे पूज्यपाद उड़िया बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं, अब जब हमें दर्शन होंगे तो उड़िया बाबा के रूप में होंगे। वो हमारे साथ बातचीत करते हुए, हंसते, उपदेश देते हुए, दुलार करते हुए, जैसी हमारी भावना वैसे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पुदा जी वैसे भाई जी के रूप में दर्शन देंगे। तभी तो हम पहचान पाते हैं कि आज भाई जी के दर्शन हुए, आज उड़िया बाबा के दर्शन हुए, आज श्री चंद्र जी के दर्शन हुए, आज गुरु नानक साहब के दर्शन हुए, आज अमुक के दर्शन हुए। वो अपने पूर्व स्वरूप का ही दर्शन कराते हैं, क्योंकि अपने मुक्त स्वरूप का दर्शन कराए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे भाई जी सहचरी बप्पू में आए तो हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन भाई जी के रूप में आएंगे तो पहचान लेंगे कि पूज्य भाई जी महाराज हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े संत पहले अपने स्वरूप में आते हैं, फिर यदि साधक की चाह हुई तो अपने नित्य स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। वंशिका जी गुवाहाटी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्चा भक्त भाग्य से ऊपर उठ जाता है या वो भाग्य को ही भगवान की इच्छा मानकर उसमें आनंद पाने लगता है? नहीं, भाग्य शरीर तक रहता है, भाव में नहीं।
भाग्य का प्रभाव भक्त के शरीर में रहता है। जैसे हमारे भाग्य में लिखा था किडनी फेल होना, फेल है। हमारे भाव में तो किडनी फेल नहीं ना, भाव में हमारे किडनी फेल नहीं, लेकिन शरीर में किडनी फेल है। जो हमारा भाव सहचरी स्वरूप है उसमें तो किडनी फेल नहीं है। जो हमारा भाव दास्य स्वरूप है, जो हमारा भाव सख्य स्वरूप है, उसमें तो किडनी फेल नहीं है, लेकिन इस शरीर की किडनी फेल है। तो भाग्य का प्रभाव शरीर पर रहता है, भाव पर नहीं। भाव दिव्य होता है और भक्त शरीर में नहीं रहता, वो भाव में रहता है। भाव उत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामेश्वरामी। वो भाव उत्सव में अपने इष्ट के चिंतन में मगन रहता है। प्रारब्ध और भाग्य इस शरीर पर प्रभाव डालता है, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, पर भक्त भाव में होने के कारण इन सब को बर्दाश्त कर जाता है, सबको सह जाता है। तो भाग्य का प्रभाव भाव पे नहीं, शरीर पर पड़ता है, भजन पर नहीं। भाग्य भजन पर नहीं। भजन से भाग्य बदलता है, भाग्य से भजन नहीं होता। भजन कृपा से होता है। हरि गुरु कृपा जब होती है तभी भजन में रति होती है। पूनम जी, साउथ अफ्रीका। महाराज जी, भक्ति ज्यादा जरूरी है या सेवा? भक्ति करते करते सेवा छूट जाती है महाराज जी। भक्ति कैसी? जो सेवा छोड़वा दे। सेवा कोई तो भक्ति कहते हैं। अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती और आरती घुमाना नहीं है। भक्ति का मतलब है, यदि युद्ध का अवसर है तो अर्जुन से भगवान आदेश कर रहे हैं अपने भक्त को, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध का पालन कर। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो मान लो कोई आर्मी में है, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां उसको युद्ध करना है, जहां उसको मारना है, दंड देना है, तो ये उसकी भक्ति है। उसके लिए आरती भक्ति नहीं है। तो भक्ति का हम लोगों ने बहुत कमजोर स्वरूप समझ लिया है कि अगरबत्ती और आरती लगाया इसी से हम भक्त हो गए। भक्त का मतलब ऐसा नहीं है। भक्त का मतलब है सोने से जागने तक, जागने से सोने तक जितनी क्रियाएं हैं वो सब धर्म पूर्वक करूंगा। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपने प्राणों को बलिदान कर दूंगा। और नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलता है, वो महान भक्त है। भक्ति को बहुत कमजोर मत समझाए। हम कह रहे कभी तुम मंदिर न जाओ, जाओ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता है मत जाओ। तुम्हें समय नहीं मिलता मत आरती करो, लेकिन जबान से राधा राधा नाम उच्चारण हो रहा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात को समझना है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कीजिए, यत करोषि, और नाम जप कीजिए, हो गई भक्ति। भक्ति को आप एक छोटे दायरे में मत बांधिए। ये छोटे दायरे में बांध दिया गया है कि थोड़ा इत्र, थोड़ा चंदन, थोड़ा इसी का नाम भक्ति नहीं। महान भक्त अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? भगवान के आदेश पर ऐसे ऐसे महापूजनीय लोगों का वध हुआ, पूजनीय लोगों का, जिन्होंने अंगुली पकड़ के अर्जुन को चलाना सिखाया, जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, द्रोणाचार्य, उन तक का वध करवा दिया अधर्म के पक्ष में होने पर। भक्ति को समझना पड़ेगा। भक्ति का अगर सही स्वरूप समझोगे तो सामने भगवान भी आ जाए, अगर विपक्ष में है तो हम उनको भी ललकार देंगे, उनसे भी लड़ जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह जी ने तान तान के भगवान के शरीर पर बाण मारे, और भगवान के महाभागवत भक्त है, श्री कृष्ण भक्त होते हुए भी श्री कृष्ण को मारा बाणों के द्वारा। यह है भक्ति का असली स्वरूप। क्योंकि मैं आपका पर्सनल हूं, आपके आदेश का और आपके हुक्म को मैं नहीं टाल सकता। जैसे जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान राम का विरोध करते और जानते हैं कि स्वरूप से मैं जय विजय हूं और ये मेरे स्वामी भगवान नारायण है, भगवान हरि है। लेकिन लीला में अगर आ गए तो कहा राम रन हतोपचारी, अंतिम समय तक बोल करके वो यही गया। तो हमें जो रोल मिले, जो स्वांग मिले, वो हमें अच्छी तरह करना चाहिए इस संसार में। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी हो, ईमानदारी से करें, धर्म पूर्वक करें, घूसखोरी ना करें, अधर्माचरण ना करें, नाम जप करें, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जो कोई हम हो। क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कर्तव्य का पालन छूट जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि भक्ति करने वाले अर्जुन जी भगवान से कहते मैं संन्यास ले लूं, युद्ध नहीं करूंगा,
भगवान ने मना किया तुम्हें संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है। इसका मतलब भगवान प्रधानता कर्तव्य कर्म की करवाना चाहते हैं, समाज को अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम जप करना। अब पति की अवहेलना, समय से उनको ऑफिस जाना, टिफिन न तैयार करना, उनके अनुकूल न रहना और पूजा का विस्तार खोल के बैठ जाना, ये भक्ति नहीं सिखाती। भक्ति सिखाती सबसे पहले उठो, उठकर भगवत चिंतन करो। अब ये विचार करो कि हमारे परिवार के किस सदस्य को कौन सी सेवा पहले चाहिए, उसका पति के लिए टिफिन बनाओ, उनको दोपहर के पानी की व्यवस्था, सुबह उनको नाश्ता कराओ, जब वो चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, तब ठाकुर जी का पर्दा खोलो, फिर आरती पूजा करो। अब अगर ऐसी भक्ति करोगे जिसमें कर्तव्य छूट जाता है, तो वो भक्ति फिर घर में कलह पैदा कर देगी, अशांति पैदा कर देगी। और भक्ति कलह और अशांति के लिए नहीं है, भक्ति शांति और आनंद के लिए है। तो इसलिए हमारी बात को समझिएगा, भक्ति को ये ना समझिएगा केवल मूर्ति में ही भक्ति है, केवल तुम्हारे घर के सिंहासन में ही भक्ति है। क्या पति में, सास में, ससुर में, परिवार के जनों में, या पत्नी में क्या भगवान नहीं है? अगर उनमें आप भगवान नहीं देखते हैं तो सिंहासन में कहाँ भगवान देख पाओगे? फिर तो तुम्हारा सब नाटक हो जाएगा, असली भक्ति नहीं होगी। संस्कृति शुक्ला जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबे भक्त की स्थिति कैसी होती है महाराज जी? पहली बात तो प्रेम अनिर्वचनीय तत्व है, इसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो सब बाहरी बात होगी। अंतर की स्थिति तो केवल प्रेमी का हृदय ही जानता है। पर जिसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी। जब आचार्य और गुरु की कृपा से निरंतर नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत कथा श्रवण कीर्तन के प्रभाव से हृदय में प्रेम प्रकट होता है, तो वो लोक रीति और वेद रीति दोनों को नमस्कार करके केवल अपने प्रीतम के ही चिंतन में मगन रहता है। शरीर से यंत्रवत चेष्टाएं होती हैं, वो न करता है और न भोगता है, वो केवल अपने प्रीतम के चिंतन में मगन रहता है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रह भीन, ईगित बिंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। आंखों से अश्रु प्रवाह बह रहा है, हृदय में प्रिया प्रीतम का ध्यान है, मुख में उनका नाम है। इस तरह से प्रभु के नित्य धाम में शरीर कहीं भी रहे, वो नित्य धाम में मना स्थिति होती है। ऐसे प्रेमी जनों को न भोजन अच्छा लगता है, न नींद अच्छी लगती है, न बहुत बात अच्छी लगती है, न विषय भोग अच्छा लगता है, न अच्छा कपड़ा पहनना, न व्यवहार करना। वो बस एक मन अपने प्रीतम में ही, ना काहू शो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। न किसी से बोलना, न किसी से उपदेश करना, बस अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ, अशुभ प्रवाह करता हुआ, हा कृष्ण हा कृष्ण, हा राधा हा राधा, इतने से उसको फुर्सत ही नहीं है। रूप समा गया नेत्रों में। गोपीजन उद्धव जी से कहती, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पर, को आराधे ईस। अब एक था सो श्याम सुंदर ने ले लिया, अब मन श्याम सुंदर के पास है, तो अब आराधना तुम जो उपदेश कर रहे हो वो कौन करे? तो प्रेमी सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना किसी की सुनता है, न किसी को सुनाता है, बस एकांत मन हो जाता है और वो अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा रहता है। नए खान पान ते भावे है, नए कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हरि के प्रेमी का मार्ग ही अलग निराला होता है। उसे शरीर संबंधी खान पान, कपड़ा लत्ता, व्यवहार, रिश्ते नाते, ये सब दूर हो जाते हैं। वो एकांत प्रिय रहता है। समाज में भी बैठा है तो अंदर से वो एकांत है,
केवल अपने प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, नाम रस माधुरी, इसी में डूबा रहता है, उसे अन्य कुछ सुहाई नहीं देता। आंतरिक स्थिति तो और भी विलक्षण राधे, होती है, राधे, जो राधे, देहातीत राधे। है, जो वाणी से नहीं कही जा सकती है। अर्जुन पांडे जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत किसे कहते हैं? क्या संत वेश को कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं, या संत स्थिति है? वेश तो आचार्य परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है, पर वास्तविक जो संत का स्वरूप है वो उनके लक्षणों से है, वेश से पूरा नहीं है। अगर वेश संत का है और लक्षण संत के नहीं है तो हम उसे संत नहीं कह सकते। वेश संत का नहीं है पर लक्षण संत के हैं तो हम उन्हें संत कह सकते हैं। संत के लक्षण हैं निर्मोह, वो किसी से मोह नहीं करते, सब में भगवत भाव करते हैं। लेकिन संत कहा भी जाता है निर्मोही अखाड़ा, उनके अंदर मोह नहीं होता। मोह अज्ञान जनित होता है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान का भजन मोह त्याग से होता है। तो जो संत जन होते हैं वो अपने शरीर का मोह और सर्व शरीरों का मोह, वो मोह त्यागी होते हैं। दूसरा, वो मान त्यागी होते हैं। उनमें किसी भी तरह के मान सम्मान की लालसा नहीं होती। मान सम्मान प्राप्त होने पर उन्हें न दुख होता है न सुख होता है। वो दोनों में समान भाव रहते हैं। अगर कोई अपमान करता है तो दुख नहीं होता, सम्मान करता है तो उन्हें सुख नहीं होता। और किसी भी कुसंग में उनके अंदर कुभाव नहीं आ सकता। जित संग दोषा होते हो, संग दोष का प्रभाव संतों के हृदय में नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ऐसे ही चाहे जितने भी गलत आचरण वाले उनके साथ हो जाएं तो भी उनके मन में कभी गलत आचरण का भाव नहीं आएगा। ऐसे वो संत होते हैं। निरंतर अपने स्वरूप में या भगवान के चिंतन में जो डूबे होते हैं वो संत होते हैं। जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, लोक परलोक की, वो संत होते हैं। समस्त दुखों को भगवान का कृपा प्रसाद समझकर सहन करना, तितिक्षवा, ये संत का बहुत बड़ा लक्षण है। गर्मी, सर्दी, मान अपमान, निंदा, स्तुति, रोग, शोक, दुख सब एक साथ टूट पड़े तो भी वो विचलित नहीं होंगे। भगवान का चिंतन नहीं छूटेगा। भगवान के चिंतन में रत रहते हुए समस्त दुखों को सह लेना। और सबसे बड़ा गुण होता है भगवान का स्मरण। एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण न छोड़ना। समस्त द्वंद्वों में समान भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, मोह रहित होना, मान रहित होना, किसी भी दोष का प्रभाव संग दोष न पड़ना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप भगवान में चित्त का रमण करना, यही संतों के लक्षण है। ये जो बाहरी कपड़ा जो है ये हम अपने आचार्य परंपरा से प्रदत्त वेश को धारण किए हुए हैं। ये आचार्य परंपरा से प्राप्त वेश है। वेश और लक्षण दोनों हो तो भी क्या कहना हो तो महापुरुष है। लेकिन लक्षण है, वेश नहीं तो वो संत है, वेश है, लक्षण नहीं तो वो संत नहीं है। तभी एक पद में भगवत रसिक जी ने लिखा है, वेशधारी हरि के उर शाले। वेश है पर लक्षण नहीं तो ऐसे आचरण करेंगे जिससे भगवान का नाम बदनाम होगा, राधे, भगवान को राधे, कष्ट राधे, होगा। राधे। इसलिए वेश की